हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अहम एजुकेशनल चैनल। आई एम हम्माद हसन। आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीए ऑनर्स पर्शियन 2022 के पीवाईक्यूज को डिस्कशन करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे और उसमें और क्या-क्या चीज़ें आगे सालों में आ सकती हैं। जो लोग 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम हो जाती है और इसी तरह जो लोग जिन लोगों ने जो है 2022 में एग्ज़ाम दिया है, यानी करंटली 2 या 3 दिन पहले एग्ज़ाम दिया है, वो इन वीडियो को देख रहे हैं, तो वो भी इससे बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने आंसर्स को देख सकते हैं कि उन्होंने क्या आंसर लगाया था, इसका सही आंसर क्या है। क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ़ वही आंसर्स बताए जाएँगे जो 100% श्योर हैं कि इनका इसका आंसर यही होगा, ठीक है? तो इससे आप अपने आंसर की को मिला सकते हैं और देख सकते हैं आपके कितने नंबर आ रहे हैं। क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर अगर आपने एमसीक्यू वाला पार्ट अगर अच्छा किया है, 30 प्लस है, तो आपका एडमिशन जो है तकरीबन जो है पक्का हो जाता है। क्योंकि जो है एमसीक्यू वाला पार्ट बहुत अहमियत रखता है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर, ठीक है? तो चलिए अब देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच वन इज़ द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ बैड? बैड का सही मुतज़ाद क्या है? बद बैड को जो है जो पर्शियन में कहते हैं बद कहते हैं, उसका मुतज़ाद क्या है? बद माने होता है बुरा, ठीक है? तो उसका मुतज़ाद देख लेते हैं। ए ज़ेबा, बी कशंग, सी खूब और डी खूबसूरत। तो बद का मुतज़ाद क्या होगा? खूब होगा। जिस तरह के बैड का मुतज़ाद जो होता है, एंटोनिम्स जो होता है वो गुड होता है, ठीक है? तो ये बात आपको याद रखनी है। कभी अगली बार पूछा जा सकता है खूब का मुतज़ाद क्या है, तो वो बैड होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द करेक्ट सिनोनियम्स ऑफ खुफ्तन? खुफ्तन का सही सिनोनियम क्या है, यानी मुतरादिफ लफ्ज क्या है? खुफ्तन माने होते क्या है वो देख लेते हैं हम। इसके माने स्लीपिंग के आते हैं, सोने के आते हैं, ठीक है? तो ए खाबिदन, बी इस्तराहतन और सी जो है बिस्तर या शुदन और डी जो है आरामीदन। तो इसका सही जवाब होगा खाबिदन, क्योंकि खाबिदन के मीनिंग भी आते हैं स्लीपिंग के, जैसा कि खुफ्तन के मीनिंग स्लीपिंग के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ आमदन? आमदन का दुरुस्त मुतजाद क्या है? तो आमदन माने क्या होता है? आमदन माने होता है कमिंग, यानी आने के होता है, ठीक है? आमदन माने कमिंग होता है, इस तरह लिहाजा जो इसका मुतजाद होगा वो किस मीनिंग में आएगा? गोइंग के मीनिंग में आएगा। तो देख लेते हैं। ए गुफ्तन, बी रफ्तन और सी गिरफ्तन और डी करदन। तो इसका सही जवाब होगा रफ्तन, क्योंकि रफ्तन भी जो है किसके मीनिंग में आता है? गोइंग के मीनिंग में आता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? इनमें से चार जो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, कौन एक दूसरे से मुखालिफ है? यानी तीन जो होंगे एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, ठीक है? एक क्या है? शेरो शकर, जिसके मीनिंग होते हैं दूध और चीनी के, दूध और मिल्क और सुगर के मीनिंग में आता है। बी है सरमा व गर्मा, जो कि विंटर एंड समर के मीनिंग में आता है, गर्मी और ठंडी के मीनिंग में आता है। सी माहो शब, जो कि किस मीनिंग में आता है? मंथ एंड नाइट के मीनिंग में आता है। डी शबो रोज, शबो रोज किस मीनिंग में आता है? नाइट एंड डे के। तो आपको पता चल गया होगा कि माहो शब जो है ये कोई जो है इसमें मेल नहीं खा रहा, मैच नहीं हो रहा है बाकी तीन से, ठीक है? इसलिए इसका सही जवाब है माहो शब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? इनमें से कौन जो है अपने से अलग है, ठीक है? यानी तीन तो एक जैसे होंगे, एक जो होगा वो अलग होगा। तो इसे देख लेते हैं। माशीन, अतोबोस, हवा पीमा और काम्यून। तो माशीन माने क्या होता है? माशीन में माने होता है मोटर ट्रक, ठीक है? और अतोबोस माने क्या होता है? बस या मिनी बस के मीनिंग में आता है। हवा पीमा माने क्या होता है? ये होता है तैयारा या जहाज, एयरप्लेन के मीनिंग में आता है। काम्यून के मीनिंग क्या होता है? मोटर ट्रक के मीनिंग में होगा। तो आपने देख लिया कि तीन जो है माशीन, एटोबोस और काम्यून, ये तीनों जमीन पर चलने वाली गाड़ियां हैं और हवा पीमा जो है वो क्या है? आसमान में उड़ने वाली गाड़ी है। तो यही जो है अपने से अलग है, अपने तीनों साथियों से अलग है, ठीक है? इसका जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? जापान, रशिया, अमेरिका, अफ्रीका। तो इसका सही जवाब होगा रशिया। रशिया जो है दुनिया में सबसे सबसे बड़ा मुल्क है, ठीक है? उसके बाद जो इंडिया कितने नंबर पे आता है? इंडिया 7वें नंबर पे आता है, ठीक है? इंडिया जो आता है 7वें नंबर पे आता है। और इंडिया आपके पॉपुलेशन में कितने नंबर पे आता है, ठीक है? इंडिया आपके पॉपुलेशन में जो है दूसरे नंबर पे आता है और चाइना पॉपुलेशन में पहले नंबर पे आता है। लेकिन जो है कंट्री जो एरिया के एतबार से इंडिया जो है 7वें नंबर पे आता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल गेम ऑफ जापान इज? जापान का नेशनल गेम क्या है?
सूमो, रशिया, क्रिकेट, बैडमिंटन। तो इसका सही जवाब है सूमो जो नेशनल गेम ऑफ जापान इज सूमो। और रशिया का जो नेशनल गेम है वो बैंडी है, BANDY, ठीक है। बैंडी इज द नेशनल गेम ऑफ रशिया। क्रिकेट कहाँ का नेशनल गेम है? क्रिकेट इंग्लैंड का नेशनल गेम है। और बैडमिंटन कहाँ का नेशनल गेम है? बैडमिंटन जो है ये इंडोनेशिया का नेशनल गेम है। आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ अफगानिस्तान? अफगानिस्तान की करेंसी कौन सी है? डॉलर, दिनार, अफगानी, तुमान। तो इसका सही जवाब होगा अफगानी इज द करेंसी ऑफ अफगानिस्तान। और डॉलर ये तो बहुत सारे मुल्कों की करेंसी है, दिनार भी कई सारे मुल्कों की करेंसी है। ये दिनार जो है आमतौर पर जो अरब ममालिक हैं उनकी करेंसी है। तुमान, तुमान क्या है? तुमान जो है ईरान का एक जो है न्यू करेंसी है, ठीक है। ये बात याद रखने की, तुमान जो है कहाँ की करेंसी है? ईरान की करेंसी है। और ये तुमान जो है, ये जो रियाल है ना, ईरानी रियाल, वो 10,000 ईरानी रियाल के बराबर होगा, ठीक है। 10,000 ईरानी रियाल के बराबर एक तुमान होगा, ठीक है, यानी बड़ी करेंसी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवस्था इज, अवस्था क्या है? नेम ऑफ राइटर, नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ रिलीजन, पोएट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा नेम ऑफ रिलीजन। ये ईरान के अंदर जो पारसी कौम पाई जाती है, या इसको कह सकते हैं एक ऐसी किताब का नाम है जिसके अंदर जो है क्या हुआ, एक दीन आई थी, आसमानी दीन है, सेमेटिक दीन है, उसकी लैंग्वेज है, ठीक है। और उस जिस लैंग्वेज में ये किताब लिखी गई है, उस लैंग्वेज को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अवेस्तन। लैंग्वेज को कहते हैं अवेस्तन, ठीक है। और जो है, और जो रिलीजन को कहते हैं अवेस्ता, ठीक है। अवेस्ता जो है रिलीजन को कहते हैं, और अवेस्तन जो है जिस लैंग्वेज में इस रिलीजन की किताब लिखी गई है उसको अवेस्तन कहते हैं, ठीक है। ये बात हम याद रखने की। कहाँ है कि ये ईरान में पाए जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल पेंटिंग्स रीच्ड एट जेनिथ अंडर, यानी मुगल अहद में फन नक्काशी उरूज पर कब पहुंची, यानी किसके जमाने में जो है फन नक्काशी जो है अपने उरूज पर पहुंच गई, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा मशहूर हो गई। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बाबर। तो इसका सही जवाब होगा जहांगीर। इसके जमाने में जो है पेंटिंग अपने उरूज पर पहुंच गई थी, बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट वार ऑफ पानीपत? पानीपत की लड़ाई में बाबर ने, हु वाज डिफीटेड बाय बाबर, यानी बाबर के जरिए किसको शिकस्त मिली पानीपत की लड़ाई में? तो उससे पहले कि मैं बताऊं किसको शिकस्त मिली, हम देख लेते हैं कि पानीपत की लड़ाई कब हुई। पानीपत की लड़ाई हुई 1526 AD के अंदर, ठीक है। ये भी हमें पता होना चाहिए कब ये लड़ाई हुई है, ठीक है। और इसमें क्या है, किसको शिकस्त मिली देख लेते हैं। अलाउद्दीन, शेरशाह, बहादुर शाह जफर, इब्राहिम लोदी। तो इसका सही जवाब है इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट वार ऑफ पानीपत विच हेल्ड ऑन 1526 AD, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द टर्म ऑफ दाता गंज बख्श? दाता गंज बख्श का मजार कहाँ पर है? ये हमें बताना है। अजमेर में है, लाहौर में है, दिल्ली में है, पानीपत में है। इसका सही जवाब है लाहौर, यानी दाता गंज बख्श का जो मजार है वो लाहौर के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू गैसेस मेक द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में कौन सी दो गैसें बहुत ज्यादा पाई जाती है, यानी जो एटमॉस्फेयर जो है वो कौन सी दो गैसों से मिलकर बनता है, ठीक है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन, नाइट्रोजन एंड मेथीन, और ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है वो 78% पाया जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 21%। और बाकी 1% के अंदर जो है वो सारी दूसरी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में मिलती हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 5 डेक्कन सल्तनत वर क्या कहते हैं, बरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर एंड, यानी पांचवा जो है वो कहाँ पर है या कौन सा है, ये बताना हमें। बंगाल, बिहार, गोलकुंडा, तमिलनाडु। तो बंगाल ये तो स्टेट है, बिहार स्टेट है, गोलकुंडा ये सही जवाब है। ये दिस वाज द फिफ्थ सल्तनत, यानी पांचवी दक्कन की सल्तनत ये कौन सी थी? गोलकुंडा थी, ठीक है। तमिलनाडु तो ये भी एक स्टेट है हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रीथिंग रेट इन ह्यूमन बींग्स इन नॉर्मल कंडीशन इज, यानी नॉर्मल हालात में एक नॉर्मल इंसान का मीज़ान तनफ्फुस, यानी जो ब्रीथ लेने का सांस लेने की कंडीशन क्या होती है,
कितनी बार वो सांस लेता है 1 मिनट के अंदर, ठीक है। 9 to 12, 12 to 20, 21 to 25, 30 to 35, तो इसका सही जवाब होगा 12 से 20। यानी एक अच्छा सेहतमंद इंसान जो है 12 से 20 बार जो है 1 मिनट के अंदर जो है क्या करता है, सांस लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, इनमें से कौन सा जो है अपने अलावा तीन से डिफरेंट है, ठीक है। दानिशकदा, मदरसा, दानिशगाह और दरगाह, तो इसका सही जवाब होगा दरगाह, क्योंकि दानिशकदा, मदरसा और दानिशगाह का मतलब होता है स्कूल, ठीक है। SCHOOL, ठीक है, स्कूल होता है इसका मतलब। और दरगाह पे जहाँ पे जो है मज़ार कह सकते हैं उसको, टॉम्ब जहाँ पे होता है उसको उसको दरगाह कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है whom known as लिसानुल गैब, लिसानुल गैब के नाम से कौन जाना जाता है, ठीक है। सादी, हाफिज, फिरदौसी, रूमी, तो इसका सही जवाब है हाफिज वाज नोन एज लिसानुल गैब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one is the first month of Iranian calendar, ईरानियन कैलेंडर के अंदर पहले महीने का नाम क्या है। फरवरदीन, मुर्दार, खुरदार और बहमान, तो इसका सही जवाब है फरवरदीन। और जो हमारा मुर्दाद है वो फिफ्थ है, ठीक है, फिफ्थ है। और जो है खुरदाद जो है वो थर्ड है, ठीक है। थर्ड इज खुर्दाद इज थर्ड। और बहमान कौन सा है, 11th है, ठीक है। हमें जो है क्या करना चाहिए, हमें जो 12 महीने हैं उनको हमें याद कर लेना चाहिए अगर हम पर्शियन का एग्जाम देना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इससे एक सवाल तो बनना ही बनना है, ठीक है। तो 12 मंथ जो है हमारे पर्शियन में उसको क्या कहते हैं वो हमें बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीएल, आईपीएल का फुल फॉर्म क्या है। तो इंडियन पोलो लीग, इंटर प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग और इंडियन प्लेइंग लीग, तो इसका सही जवाब जो होगा इंडियन प्रीमियर लीग होगा। आपको ये बता दूं कि जो है बाज दफा जो है कई बार ऐसा होता है यहाँ पे स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, तो प्रीमियर का जो स्पेलिंग है वो भी हमें सही से याद होना चाहिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है आई थिंक जो है 2022 के अंदर ह्यूमैनिटीज वाले जो वो है डिपार्टमेंट्स हैं उसमें से कई कई सारे में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल याद होना चाहिए। इसी तरह याद होना चाहिए कब शुरू हुआ है, और इसके अलावा ये याद होना चाहिए जो है कि कितने आईपीएल्स हो चुके हैं, और उसके अलावा कि पहला वाला आईपीएल किसने जीता है और लास्ट 2-3 जो आईपीएल है वो किसने जीते हैं, सबसे ज़्यादा आईपीएल टाइटल्स किसके पास हैं। ये कुछ जो आईपीएल की जो है जानकारी हमारी होनी चाहिए, क्योंकि जो है इस तरह के पेपर्स में ये चीज़ें आ जाया करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदीना मीन्स इन पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज में अदीना का मतलब क्या होता है। मंडे, फ्राइडे, थर्सडे, ट्यूसडे, तो इसका जवाब है फ्राइडे, फ्राइडे जो है ये अदीना कहलाता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि अदीना तो फ्राइडे को कहते हैं, इसके अलावा जो 6 दिन है उसको क्या कहते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए अगर हम पर्शियन का एग्जाम देने जा रहे हैं। मंडे को क्या कहते हैं, दोशंबा कहते हैं, मंडे दोशंबा। और जो थर्सडे को जो है क्या कहते हैं, पंजशंबा, थर्सडे को पंजशंबा और ट्यूसडे को सहशंबा, ठीक है। और तो मंडे को, उससे पहले इतवार को क्या कहेंगे, यकशंबा, ठीक है। इसी तरह जो हमें जो है 7 डेज और 12 मंथ जो है उनके नाम जो है हमें पर्शियन में याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ शाहजहां बिफोर ही बिकेम द एम्परर, यानी शाहजहां के बादशाह बनने से पहले उसका क्या नाम था, किस नाम से मशहूर था। ओ, हम यहाँ तो पहुँच गए 21 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तक पहुँच गए, यानी आधी वीडियो हमारी ख़त्म हो चुकी है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और शेयर करें अपने दोस्तों में, और उनको बताएं कि यहाँ पर जो है क्वालिटी मटेरियल मिलता है, वीडियो अच्छी रहती है, देखने में मज़ा आता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इसको, ठीक है। तो देखते हैं इसका जवाब क्या है, खुर्रम, परवेज, फ्राइडे और ट्यूसडे, तो इसका सही जवाब होगा खुर्रम, ठीक है। शाहजहां वाज नोन बिफोर ही बिकेम द एम्परर बाय नेम ऑफ खुर्रम, ठीक है, खुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री स्टार्टेड क्रिकेट, क्रिकेट जो है जो आज की दुनिया बहुत मशहूर है वो किसने स्टार्ट किया है, ठीक है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड। और इंग्लैंड ही के जो है का नेशनल गेम जो है वो क्रिकेट है। इंडिया का नेशनल गेम क्या है, इंडिया का नेशनल गेम जो है हॉकी है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का नेशनल गेम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी रिंग्स आर इन ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक फ्लैग के अंदर कितने रिंग्स होते हैं।
तो बहुत कॉमन सवाल है लेकिन हमें याद होना चाहिए, हम भूल जाते हैं कभी कभी। 7548, तो इसका सही जवाब है 5। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वो रिंग किस किस कलर के होते हैं, ठीक है, किस किस कलर के रिंग होते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो 5 जो है ओलंपिक रिंग्स होते हैं, ओलंपिक के फ्लैग में 5 रिंग्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका। सहारा जो डिजर्ट है, जो सहरा है, वो अफ्रीका के किस पार्ट में लोकेट करता है, किस पार्ट में वाक़ है। नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न। तो इसका सही जवाब है नॉर्दर्न पार्ट में जो है सहारा लोकेट करता है अफ्रीका के। ये भी पता होना चाहिए अफ्रीका कहाँ है, तो अफ्रीका अफ्रीका सहारा कहाँ है, तो अफ्रीका के अंदर है। और अफ्रीका के किस पार्ट में है, तो नॉर्दर्न पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख डिजर्ट इज मेनली इनहेबिटेड बाय। लद्दाख जो वो है रेगिस्तान है के खित्ते में कौन लोग पाए जाते हैं। लद्दाख के रेगिस्तानी खित्ते में आमतौर पर कौन से लोग पाए जाते हैं। क्रिश्चियन एंड मुस्लिम, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट, हिंदू एंड बुद्धिस्ट। तो इसका सही जवाब होगा बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स। बुद्धिस्ट कितने हैं, बुद्धिस्ट 45% है, ठीक है, और मुस्लिम्स कितने हैं, 55% है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि अगर देखा जाए तो बुद्धिस्ट और मुस्लिम में मुस्लिम की तादाद वहां पे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रामेटिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज। यानी दिन में जो है क्या होता है, समुद्र का जो पानी एक बार ऊपर जाता है और एक बार नीचे आता है, यानी रात के टाइम जो है पानी, समुद्र का पानी बढ़ जाता है, यानी जो साहिल समुद्र अंदर तक पहुंच जाता है, और दिन में सुबह के टाइम बहुत दूर तक चला जाता है समुद्र के अंदर पानी, उसको कहते क्या है। टाइड्स, वेव्स, ओशियन करेंट्स, ओशियन करेंट्स। तो इसका सही जवाब है टाइड्स, इसको कहते हैं टाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजामुल मुल्क आसिफ जहां फाउंडेड हैदराबाद स्टेट। हैदराबाद स्टेट को मुल्क आसिफ जहां ने कब फाउंड किया, कब बनाया। तो इसका जवाब है 1750 एडी, 1957 एडी, 1724 एडी, 1619 एडी। तो इसका सही जवाब है 1724 एडी, ठीक है। हैदराबाद जो है 1724 एडी के अंदर फाउंडेड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरहानुल मुल्क सआदत खान वाज फाउंडर ऑफ विच स्टेट। यानी बुरहानुल मुल्क सआदत खान जो हैं वो किस स्टेट के फाउंडर हैं। अवध, मरहला, बंगाल, हैदराबाद। तो हैदराबाद के फाउंडर तो आसिफ जहाँ हैं, और जो है सआदत खान को कहाँ के फाउंडर हैं, अवध के फाउंडर हैं, ठीक है। तो पीछे जो 5 जो स्टेट्स के नेम आए थे, सबके फाउंडर्स हमें पता होना चाहिए। 2 के फाउंडर्स तो हमें यहाँ मिल गए, बाकी के फाउंडर्स भी आप सर्च करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति ट्रेडिशन सपोर्टेड। यानी भक्ति ट्रेडिशन जो है किस चीज को सपोर्ट करती है, ठीक है। एनिमल सेक्रीफाइसेस, आइडिया ऑफ वन सुप्रीम गॉड, जेंडर इनइक्वलिटी, कास्ट सिस्टम। तो इसका सही जवाब है आइडिया ऑफ वन सुप्रीम गॉड, गॉड, ठीक है, यानी एक गॉड के आइडिया को सपोर्ट करती है, ठीक है। और जो हमारा जेंडर इनइक्वलिटी और इसी तरह कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन इज कॉल्ड। यानी ऐसी स्पीच जो पिछले तैयारी के बगैर दी गई हो उसको क्या कहते हैं। इनविटेबल, कैलीग्राफी, एक्सटेम्पोर और डिबेट। तो इसका सही जवाब है एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर कहते हैं, यानी बिना किसी तैयारी के, किसी साबका तैयारी के तकरीर जो की जाती है उसको एक्सटेम्पोर कहते हैं। डिबेट जिसमें जो है 2 मुबाहसे होते हैं, 2 टीम्स होती हैं, उसको डिबेट कहते हैं। कैलीग्राफी तो खत्ताती को यानी लिखने के तरीकों को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट नीड टुडे। आज की सबसे अहम ज़रूरत क्या है। तो ये कॉमन बेस सवाल है, ये कहीं पे आपको नेट पे नहीं मिलेगा। आज की अहम ज़रूरत क्या है वो आप अपने अपने हिसाब से इसका जवाब देंगे, और जो है जामिया वालों ने जिस जवाब को सही माना होगा वो उनके हिसाब से, अगर आप सही हुए तो सही, वरना गलत तो गलत। एनमिटी, वेल्थ, ब्रदरहुड, हेल्थ। तो मुझे जो है इस सवाल में 2 जो है जवाब बहुत करीब करीब लग रहे हैं, ब्रदरहुड, हेल्थ। अगर हम कोरोना वायरस के ज़माने को देखें तो हम हेल्थ की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर हम मुल्क के हालात को देखें तो ब्रदरहुड की तरफ जाएंगे। तो खुदा जाने जो है जामिया वालों ने किस जवाब को सही माना है, ठीक है। तो इस जवाब में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। आपका क्या जवाब, आपने क्या जवाब दिया है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि वो किस तरह सोचते हैं। आपने क्या सोचा और क्यों ये जवाब दिया। अगर आपने वेल्थ दिया तो क्यों दिया, ब्रदरहुड दिया तो क्यों दिया, या हेल्थ दिया तो क्यों दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट वाज द टाइटल ऑफ अमीर खुसरू? अमीर खुसरू जो बहुत बड़े शायर हैं, उनका टाइटल क्या है? तूतिए हिंद, शेखुल हिंद, सादिए हिंद, लिसानुल हिंद। तो इसका सही जवाब है तूतिए हिंद। किसने दिया था इनको? अलाउद्दीन खिलजी ने टाइटल दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरू को तूतिए हिंद का टाइटल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फेमस कॉर्टियर ऑफ अकबर्स कोर्ट? तो अकबर के दरबारियों में से कौन सा सबसे मशहूर दरबारी था? ठीक है, भगवान दास, तुलसीदास, बिंद्रा दास, बिरबल। तो इसका सही जवाब होगा मेरे ख्याल से बिरबल। इसको जो है कवि राय भी कहते हैं, कवि राय, कवि राय। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ सादी शिराजी? सादी शिराजी का रियल नेम क्या है? हाफिजुद्दीन, नईमुद्दीन, मुस्लिहुद्दीन, यमीनुद्दीन। तो इसका सही जवाब होगा मुस्लिहुद्दीन। मुस्लिहुद्दीन इज द रियल नेम ऑफ सादी शिराजी। सादी शिराजी का अगर पूरा नाम देखना चाहें तो अबू मुहम्मद मुस्लिहुद्दीन बिन अब्दुल्ला अश-शिराजी इनका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया? इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? यानी इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, पंजाब। दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया। बेंगलुरु इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच वाज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। हैदराबाद सिटी ऑफ पेर्ल्स यानी मोतियों का शहर कहा जाता है, और पंजाब सिटी द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड ऑन? वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? ए अप्रैल 18, 18 मार्च 16, मई 18, जून 5। तो इसका सही जवाब होगा अप्रैल 18। मार्च 16 को क्या मनाया जाता है? मार्च 16 को मनाया जाता है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन डे। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन डे। और मई 18 को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। और जून 5 को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस पोएट ऑफ अकबर्स रीजन वाज? यानी अकबर के जमाने के फेमस पोएट कौन है? इस सवाल में मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि इसमें जो दिया गया है 4 ऑप्शन, उसमें से 3 ऑप्शन जो ऐसे हैं जो अकबर के दरबार में उसके ज़माने में बड़े पोएट्स माने जाते हैं। कौन कौन से? नज़ीरी और फैजी और उर्फी। तो आई थिंक या तो नॉट छूट गया है, या जामिया वाले इसको क्या मानेंगे मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन ये तीनों जो हैं, ये जो है अकबर के दरबार में जो है बड़े शायर माने जाते हैं। ठीक है, इसको अगर कहेंगे कि आप किसकी तरफ जा रहे हैं, अगर मुझसे पूछेगा कोई, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उर्फी हो सकता है कि उर्फी को माने। ठीक है, लेकिन ये तीनों जो है अकबर के ज़माने के शायर हैं, फेमस शायर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द टॉम ऑफ ख्वाजा सलीम चिश्ती? ख्वाजा सलीम चिश्ती का मज़ार कहाँ पर है? दिल्ली, अजमेर, बनारस, फतेहपुर सिकरी। तो इसका सही जवाब है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में ख्वाजा सलीम चिश्ती का मज़ार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज जलालुद्दीन रूमी बॉर्न? जलालुद्दीन रूमी की पैदाइश कहाँ हुई? अस्फहान, निसापुर, शिराज, बल्ख। तो जलालुद्दीन रूमी की जो पैदाइश हुई है वो बल्ख में हुई है। और बल्ख कहाँ है? यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बल्ख कहाँ है? अफगानिस्तान के अंदर है। ये भी हमें याद रखना है, कभी हो सकता है कि कंट्री के नाम दे दें और जो है बल्ख शिराज वगैरह ना दें। ठीक है, तो ये अफगानिस्तान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमशुद्दीन मोहम्मद इज द रियल नेम ऑफ? शमशुद्दीन मोहम्मद जो है रियल नेम, किसका रियल नेम है? रूमी का, हाफिज का, फिरदौसी का, सादी का? तो इसका सही जवाब जो है वो हाफिज है। हाफिज का रियल नेम जो था शमशुद्दीन मोहम्मद था। आप यहाँ तक पहुँचे, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। और ये क्वेश्चंस पेपर भी वहीं पर हम शेयर करेंगे। जो जो पेपर हम यहाँ पे करा लेंगे वो पेपर हम वहाँ पे शेयर कर देंगे, जहाँ आप रिटर्न सूरत में जो है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम की लिंक भी मौजूद है, इसी तरह मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है। अगर कोई भी दिक्कत है आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 83 76 92 और 76 87। यहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे जामिया के बारे में पूछ सकते हैं,
कि क्या कुछ ऐसी दिक्कत हो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, अगर आपको पता नहीं, आपको मालूम करना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय।